स्टूडेंट्स, पुनः मैं आज शेयर कर रहा हूँ मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस. इट इज ऑल्सो नॉन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस. क्लास 10th कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से एक सूत्र है, आपको ये मल्टीपल चॉइस में दे सकता है. कोस इंटू 90 माइनस थीटा, ये ऑप्शन में रहेगा बराबर व्हाट. तो साइन थीटा को आप साइन थीटा वाले ऑप्शन को करेक्ट मानेंगे. साइन थीटा वाले ऑप्शन को आप करेक्ट मानेंगे. जब दो कोणों का योगफल 90 डिग्री होता है तो उनमें से प्रत्येक कोण को हम लोग क्या कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री या पूरा कोण कहते हैं. नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, यह भी आपका मल्टीपल चॉइस में पूछ सकता है, ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है, या 2 अंक स्तरीय प्रश्न में पूछ. हम लोग शॉर्ट क्वेश्चन करते हैं. अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, साइन थीटा बराबर वाई. साइन थीटा बराबर वाई, तो कोस थीटा का मान निकालना आपको है. तो जब थीटा दिया हुआ है तो एबीसी आप कहीं भी लिखेंगे, उसे आपको परेशानी नहीं होगी. तो मान लिया जाए एक ट्रायंगल बनाए, हम एक ट्रायंगल बनाए, तो एबीसी आप कहीं दे सकते हैं, क्योंकि थीटा से हम लोगों को हाइपोटेनस बेस परपेंडिकुलर का डिटरमाइन करना है. थीटा मान लीजिए, तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण पी बटा एच वाई बटा 1. ये पी हो गया और हाइपोटेनस 1 हो गया. ये पी हो गया, हाइपोटेनस 1 हो गया. और बेस निकाल लीजिए इत्मीनान से. बेस निकाल लीजिए. बेस बराबर हाइपोटेनस का स्क्वायर घटाओ परपेंडिकुलर का स्क्वायर. इस प्रकार से बेस आपका हो गया 1 माइनस वाई का होल स्क्वायर रूट. तो हमको निकालना है कोस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण बी बटा एच, बी अपॉन एच. तो बी का वैल्यू हो गया 1 माइनस वाई स्क्वायर, एच हो गया आपका 1. चलिए अगला चलते हैं, जो कि मल्टीपल चॉइस भी कहा जाएगा, ऑब्जेक्टिव भी कहा जाएगा और शॉर्ट क्वेश्चन भी कहा जाएगा. पहला क्वेश्चन है, देता है परीक्षा में, फाइंड द वैल्यू ऑफ द साइन 60 बाय द हेल्प ऑफ द ट्रिगोनोमेट्री. बाय द हेल्प ऑफ द ट्रिगोनोमेट्री. ज्योमेट्री के माध्यम से बाय हेल्प ऑफ द ज्योमेट्री. हेल्प ऑफ ज्योमेट्री ज्यामिति के माध्यम से साइन 60 का मान निकालना. तो आप क्या करेंगे, एक इक्वालेटरल ट्रायंगल बनाएंगे, एक इक्वालेटरल एबीसी. इक्वालेटरल का सभी भुजाएं बराबर होती है, प्रत्येक कोण 60 का होता है. डालिए परपेंडिकुलर, ये 90 हो गया, और प्रत्येक कोण यहाँ 60 दे दीजिए. यह भी आपका 60 हुआ, यह भी आपका 60 हुआ. अगर प्रत्येक भुजा आप ए मानते हैं, प्रत्येक भुजा को अगर आप ए मानते हैं, तो समबाहु त्रिभुज और समद्विबाहु त्रिभुज में शीर्ष कोण से सम्मुख भुजा पर लंब डालने से सम्मुख भुजाएं 2 भाग में बढ़ जाती है. तो a/2 a/2. ए बी सी इसको डी मान लीजिए. इन ट्रायंगल एडीबी में क्या क्या दिया हुआ भाई, बेस का पता है, हाइपोटेनस का पता है, लेकिन परपेंडिकुलर का पता नहीं है. तो परपेंडिकुलर निकालिए. एडी बराबर क्या होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर घटाओ बेस का स्क्वायर. तो ए का स्क्वायर आपका ए स्क्वायर होगा, और इसका ए स्क्वायर बटा 4 होगा. इसका एलसीएम लीजिए, लघुत्तम हुआ 4, 1 से भाग देंगे 4 में, 4 ए स्क्वायर घटाओ ए स्क्वायर, 3 ए स्क्वायर बटा 4. ए स्क्वायर का रूट हो गया ए, रूट 3 का 3, 4 का हो गया 2. इस प्रकार से आपका जो हाइपोटेनस हो गया, परपेंडिकुलर हो गया, ए रूट 3 बटा 2 हो गया. अब निकालना आपको है किसका वैल्यू भाई, साइन 60. तो साइन 60 डिग्री बराबर होता है लंब बटा कर्ण, ये पी हो गया.
पी बटा हाइपोटेनस, पी बटा हाइपोटेनस। पी हमने कितना निकाला, a√3/2 और डिवाइडेड, और हाइपोटेनस कितना है, पहले से a है, हाइपोटेनस पहले से a है, तो a√3/2 और डिवाइड को गुणा में कन्वर्ट कीजिएगा तो इसका रिवर्स लिखिएगा, ये कट गया √3/2। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट्स, ज्योमेट्री के माध्यम से आपको कुछ भी दे सकता है। अब देखिए एक फॉर्मूला बता रहे हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। अगर एक सिक्का को उछाला जाए, एक सिक्का को उछाला जाए तो कितने आउटकम्स होंगे, तो 2 पर पावर 1 कर दीजिएगा, 2 आउटकम्स होंगे, हेड और टेल। 2 सिक्का को एक साथ उछाला जाए तो कितने आउटकम्स आने की संभावना है, 4, हेड हेड टेल 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 हेड हेड टेल। अगर 3 सिक्का को एक साथ उछाला जाए तो कितने आउटकम्स होंगे, 8। ऑब्जेक्टिव में पूछेगा, ये प्रश्न आपका ऑब्जेक्टिव में रहेगा कि अगर एक सिक्के को उछाला जाए तो आउटकम्स 2 होता है, 2 सिक्के को तो 4 होता है, 3 सिक्के को तो 8 होता है, और एक डाइस को उछाला जाए तो चूंकि डाइस में 1 से 6 तक होता है, इसलिए इसके 36 आउटकम्स होंगे। ये मेजर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। केवल 2 पर पावर करते जाना है, सिक्कों की इतनी संख्या रहेगी। अगर 4 सिक्कों की संख्या तो पावर 4 कर दीजिएगा। सिक्कों की जो संख्या है, जैसे 1 सिक्का है तो 1, 2 सिक्का है तो 2, 3 सिक्का है तो 3, लेकिन बेस सबका 2 ही रहेगा, बेस सबका 2 ही रहेगा, बेस सबका 2 ही रहेगा। उसके बाद हमारा प्रश्न है, प्रूव दैट, प्रश्न हमारा है प्रूव दैट 3x - 5y = 7 और 6x - 10y = 10 हैज या हैव नो एनी सोल्यूशन, हैव नो एनी सोल्यूशन। इसका कोई सोल्यूशन नहीं है, ये आपको रिप्रेजेंटेशन करना है। तो पहले समीकरण में x का जो कोफिशिएंट है लिखते हैं a1 द्वारा, y के कोफिशिएंट को b1 द्वारा, कांस्टेंट को c1 द्वारा। दूसरे इक्वेशन के x के कोफिशिएंट को a2 द्वारा, y के कोफिशिएंट को b2 द्वारा और कांस्टेंट को c2 द्वारा। 3 देखिए तो a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। कौन बराबर हो रहा है, 3/6 -5/-10 7/3। ये दोनों तो बराबर हो रहा है, लेकिन ये बराबर नहीं हो रहा है। कहने का मतलब a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। इसका मतलब है इस इक्वेशन का कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, क्योंकि इसका जो हम ग्राफ खींचेंगे, इसका ग्राफ आपका पैरेलल आएगा, इसका ग्राफ आपका पैरेलल आएगा। इसको कहते हैं विरोधी, इनकॉन्सिस्ट, विरोधी या इनकॉन्सिस्ट। अब नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन हमारा है क्या, नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन है, एक समबाहु त्रिभुज है, एक समबाहु त्रिभुज है, उसकी एक भुजा, एक समबाहु त्रिभुज है, एक समबाहु त्रिभुज है, उसकी एक भुजा a है। तो इसका आपको शीर्षलंब ज्ञात करना है, इसका आपको p ज्ञात करना है। इस पर परपेंडिकुलर डाल दीजिए, ये 90 हो गया, a हो गया, ये b हो गया, ये c हो गया, d हो गया। समबाहु त्रिभुज में शीर्ष कोण से सम्मुख भुजा पर लंब डालने से सम्मुख भुजा को बाइसेक्ट करता है। तो a/2 ये AD निकाल लीजिए, AD आपका शीर्षलंब हुआ। AD बराबर क्या होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर घटाओ बेस का स्क्वायर। तो एलसीएम कितना हो गया आपका, पहले इसको सॉल्व कर दीजिए। ये हो गया a का स्क्वायर, a² 4 हो गया, एलसीएम हो गया 4, 4a² घटाओ a²,
का होल रूट बराबर 3a² का होल रूट, a² का वर्गमूल a हुआ, 3 का √3 हुआ, 4 का, ये हो गया आपका परपेंडिकुलर। ये अभी आपका हुआ। अगला क्वेश्चन हमारा है, एक एपी दिया हुआ है आपको, एक एपी आपको दिया हुआ है, एपी आपको दिया हुआ है -40, -15, 10, 35 ... 10th पद निकालना है, 10th टर्म को निकालना है, 10th टर्म को निकालना है। इसका बेसिक स्टैंडर्ड फॉर्म होता है a + 9d होता है। पहले a का पता कीजिए, a हो गया हमारा -40, यह हो गया a1, ये हो गया a2, d निकालिए, a2 घटाओ a1, तो a2 का वैल्यू -15 और a1 का वैल्यू -40, तो -15 + 40, 40 में 15 गया, कितना हो गया 25। तो सर्वांतर जो हुआ, कॉमन डिफरेंस हमारा 25 हुआ। तो 10th टर्म बराबर a + 9d, a का वैल्यू -40, 9d का वैल्यू हो गया आपका 25, 25 9 कितना हो गया 225, 225 में 40 घटा दीजिए, 5 की 5, 12 में 4 गए 8, 125 हुआ। 10th टर्म आपका 125 हुआ। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है कि कर्व सरफेस एरिया और वॉल्यूम, सिलेंडर के कर्व सरफेस एरिया और वॉल्यूम का रेशियो क्या होता है। फाइंड द रेशियो ऑफ, फाइंड द रेशियो ऑफ कर्व सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो कर्व सरफेस एरिया होता है 2πr/h और वॉल्यूम होता है πr²h, तो r गुना r इंटू h, h रिमूव हो गया, r रिमूव हो गया, पाई रिमूव हो गया, 2/r बराबर 2:r हो गया। अब कर रहा है एक कोण है, एक कोण है, फाइंड द रेशियो ऑफ, फाइंड द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ कोन एंड सिलेंडर, कोन एंड सिलेंडर if their radius and height are equal, एक कोन है और एक सिलेंडर है, उसका रेडियस और हाइट बराबर है, तो उसके आपका निकालिए, ये आपका हो गया कोन और ये आपका हो गया सिलेंडर। दोनों का रेडियस और हाइट बराबर है, इसका भी r है, इसका भी r है, इसका भी हाइट h है, इसका भी हाइट h है। तो वॉल्यूम ऑफ कोन ओपन वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, इसका होता है 1/3 πr²h, r गुना h, 1/3 πr²h, और इसका होता है सिलेंडर का πr²h, r इंटू h। तो r रिमूव हो गया, h रिमूव हो गया, पाई कट गया, 1/3, 1:3। यह आपका परीक्षा में प्रयोग पूछा करता है डियर स्टूडेंट्स। एंड अब थोड़ा एक दो क्वेश्चन और है, दम मारिए, घबराने की बात नहीं है। एक क्वेश्चन हमारा है रेशियो tan थीटा कोट थीटा 6 मीडियन इतना, क्लास मार्क से रिलेटेड है। एक क्वेश्चन है क्लास मार्क से, जो कि आपको पूछता है परीक्षा में प्रायः कि 130 और 150
का इसका क्लास मार्क क्या होगा। इसको हम लोग मिड पॉइंट भी कहते हैं, क्लास मार्क या मिड पॉइंट भी कहते हैं, मिड पॉइंट। इसे हम लोग x द्वारा डिनोट करते हैं, बाय x द्वारा क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। अगर सबसे पहले क्लास लेंथ की लंबाई अगर पूछता है, अगर यह एक्सक्लूसिव मेथड में है तो 150 काउंटिंग इसमें नहीं होगा, 150 काउंटिंग इसमें नहीं होगा, तो 130, तो ये आपका हो जाएगा कितना, 20 हो जाएगा। इसमें 150 का काउंटिंग नहीं करना है। एक्सक्लूसिव मेथड में, एक्सक्लूसिव मेथड में अगर क्लास लेंथ पूछता है इनक्लूसिव मेथड में, तो इसमें 150 का भी गिनती होगा, तो हो जाएगा आपका कितना, 21 क्लास लेंथ। ये ध्यान देंगे कि जैसे 2 से 4 है, ये 2 से 4 है, 4 से 6 है, ये हो गया एक्सक्लूसिव, इसमें 4 का गिनती नहीं होता, 2 और 3 का गिनती होगा, क्लास लेंथ आपका 2 हो जाएगा। अगर मान लेते 2 से 4 अब 5 से 7, तो इसमें 4 का भी गिनती होगा, इसको कहते हैं इनक्लूसिव मेथड्स। इसमें क्लास लेंथ आपका हो जाएगा 3। साइन 42 बराबर पी, एक क्वेश्चन और है, एक क्वेश्चन और है, साइन 42 बराबर पी। साइन 42 डिग्री बराबर पी, तो आपको निकालना है साइन 48 बराबर व्हाट, साइन 48 डिग्री बराबर हुआ। तो डियर स्टूडेंट्स, कोई भी रेशियो होता है वह राइट एंगल से रिलेटेड होता है। ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये आपका 42 दिया हुआ है। साइन 42 बराबर पी बटा 1, तो साइन 42 हो गया एक्विट एंगल, ये 90 डिग्री हो गया, लंब बटा कर्ल, लंब हो गया पी, कर्ल हो गया 1, और बेस हो जाएगा 1 माइनस पी स्क्वायर। ये 42, ये भाई कौन कितना होगा, ये दोनों कौन 90 होता है, तो ये 48 हो जाएगा। आपको निकालना है साइन 48 डिग्री, तो 48 के लिए बेस ये होगा और परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, तो लंब बटा कर्ल, लंब हो गया 1 माइनस पी का स्क्वायर, हाइपोटेनस हो गया 1। उसके बाद है आपका एक और क्वेश्चन है, उसके बाद हम लोग चलेंगे अपने अपने घर। आप लोग भी अपने अपने घर में पढ़िए मन से, ये हमारी शुभकामना है, मैं सकारात्मक ऊर्जा देता रहूंगा। ये क्वेश्चन आपको पूछ सकता है 10-10, 10-15, 10-75 और 10-80। तो मैंने क्या बताया था कि जिसका सम 90 होगा उसको एक पोस्ट में कर देना है। 10, 80, 90 कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, 10-10 और 10-80, और 75-15 90, तो इसको एक पोस्ट में कर दीजिए 10-15 और 10-75। ये इसमें से किसी एक को कन्वर्ट कीजिए। 10-10 है, इसके बारे में आप लिख सकते हैं हमारे पास 80 रुपया है या हमारे पास 90 घटाओ 10 रुपया है, कोई फर्क नहीं है। कोई फर्क है? नो। हमारे पास 15 रुपया है या लिखिए हमारे पास 90 घटाओ 75 रुपया, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं। 10 थीटा 10 इंटू 90 माइनस थीटा बराबर कोट थीटा। यहां चलिए 10-15 डिग्री 10 इंटू 90 माइनस थीटा बराबर कोट 15 लिखेंगे ना, कोट 15 यहाँ पर हो गया कोट 15 डिग्री। अगर थीटा के वैल्यू बराबर है तो 10 थीटा इंटू कोट थीटा 1 बराबर 1। तो डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक्स रहा मोस्ट मजेदार इंपॉर्टेंस, और ये सकारात्मक ऊर्जा के दृष्टिकोण से मैंने आज का टॉपिक्स दिया। पुनः मैं कल डालूंगा ऑब्जेक्टिव और मल्टीपल चॉइस, जो कि आप परसों पढ़ेंगे, और आज वाला कल तो पढ़ना ही। चलिए, थैंक यू वेरी मच।